नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत रुचिरा भाग 2 पंचदशः पाठः लालन गीतम। तो चलिए शुरू करते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं वीक्षति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, शरितः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारङ्गाः, तेषु डयन्ते चित्रपतङ्गाः, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम्, धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम्, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, हरिणोऽयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं न्यवहति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावनसमये किमपि न खादति, पश्यत भल्लुकमिमं करालं, नृत्यति था थै कुरु करतालम। यह पाठ जो है संपदानंद मिश्र द्वारा लिखा गया है और इसमें अब हम इस पाठ के इन श्लोकों की हिंदी अर्थ जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पंचदश पाठ हमारा चल रहा है लालन गीतम। तो चलिए आगे देखते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम वीक्षति। शब्दार्थ है इनके। उदिते मतलब उगने पर या निकलने पर, धरणी मतलब पृथ्वी, विहसति मतलब हंस रही है, कूजति मतलब चहचहा रही है और विकसति मतलब खिल रहा है। इसका हिंदी अनुवाद है उदिते सूर्य अर्थात सूर्य के उदय होने पर, धरणी विहसति धरती जो है हंसने लग जाती है, पक्षी कूजति पक्षी चहचहाने लगते हैं, और कमलम विकसति और कमल खिलने लग जाते हैं। आप यहाँ पे भी इसका सरलार्थ देख सकते हैं। दूसरा श्लोक है इसका। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। शब्दार्थ है नदति, नदति है, नदति मतलब आवाज या ध्वनि करना, उच्चय मतलब जोर से, ढक्का मतलब नगाड़ा, सरितः यानी नदी के, सेलति यानी डगमगाती है, और सलिल कहते हैं जल को। सलिले मतलब जल में, सलिल कहते हैं जल को। तो इसका अर्थ हुआ कि मंदिर में, नदति मंदिरे मंदिर में ढोलक जोर से बजने लग जाते हैं। उच्चैर ढक्का मतलब जोर से बजना, मंदिर में ढोलक जोर से बजने लग जाते हैं। सरितः सलिले सेलति नौका, सरितः सलिले सेलति नौका, सरितः सलिले सेलति नौका, सरितः सलिले सेलति नौका। और नदी के पानी में नाव चलने लग जाती है। अगला है पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः। शब्दार्थ इनके। नाना रंग मतलब विभिन्न प्रकार के रंग, डयन्ते मतलब उड़ना, चित्र पतंगा मतलब रंग बिरंगी तितलियां। पतंगा कहते हैं तितलियों को, और चित्र मतलब रंग बिरंगी। इसका भावार्थ है अनेक प्रकार के फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग है, और तेषु डयन्ते चित्र पतंगा और उन पर तितलियां उड़ रही है, अर्थात उन फूलों पर तितलियां मंडरा रही है। तीसरा है हमारा वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर्वर्णैर् विभाति चित्रम। यहाँ पे शब्दार्थ है नूतन मीन्स होता है नया, वर्ण है यानी रंगों से सुशोभित होना। सरलार्थ है वृक्ष वृक्ष पर, नूतन मीन्स नई, पत्र मीन्स पत्ते, वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते आने लगते हैं, और विविधैर्वर्णैर् विभाति चित्रम, और यह दृश्य अनेक रंगों को सुशोभित कर रहा है, या यह दृश्य अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है।
अगला श्लोक है धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। यच्छति मीन्स देना, धेनु मीन्स गाय, स्निग्धम मीन्स चिकना। यहाँ पे कॉमा लगा देना। इसका भावार्थ है कि धेनु प्रातर्यच्छति, प्रातः मीन्स सुबह, धेनु मीन्स गाय। सुबह के समय गाय जो है शुद्ध दूध देने लगती है। ठीक है, सुबह के समय गाय दूध देने लगती है। और कैसा दूध देती है? वह जो है शुद्ध होता है, स्वच्छ मीन्स साफ होता है, मधुर मीन्स मीठा होता है, और स्निग्धम मीन्स प्यार भरा दूध हमें गाय देती है। अगला श्लोक है गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। अर्थात शब्दार्थ है गहने मीन्स घने, विपिने मीन्स जंगल में, व्याघ्र मीन्स बाघ, गर्जति मीन्स गरजना, नर्दति मीन्स दहाड़ना। देखते हैं घने वन में, गहने मीन्स घने, विपिने मीन्स जंगल में, घने वन में बाघ गरजने लगता है जब सुबह होती है। उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, और वहां शेर भी जोर जोर से दहाड़ने लगता है। अगला श्लोक है हरिणो यम खादति नव घासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। शब्दार्थ है हरिणो यम, हरिणः प्लस अयम, इसका मतलब हुआ यह हिरण। नव घासम मतलब नई उगी हुई मुलायम घास को नव घासम कहते हैं। सर्वत्र मीन्स होता है चारों ओर, सविलासम मीन्स प्रसन्नता से। हरिणो यम खादति नव घासम, हरिण मतलब हिरन, हिरन जो है यहाँ हिरन ताजी घास खा रहा है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और सब तरफ देख खेलने के भाव से देख रहा है। हिरन जो है सब जगह खेलने के भाव से देख रहा है। ऊष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। शब्दार्थ है उष्ट मतलब ऊंट, तुंग मतलब ऊंचा, मंद मतलब धीरे धीरे या पीठ पर, प्रचुरम मतलब बहुत अधिक, निवहति मीन्स ढोना, मंद मीन्स धीरे धीरे। ऊष्ट्रः तुंगम, ऊष्ट मतलब ऊंट जो है क्या कर रहा है? धीरे धीरे जा रहा है। तुंग मतलब ऊंचा, जो ऊंट जो है, जो ऊंचा ऊंट है वो धीरे धीरे जा रहा है। और पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और अपनी पीठ पर बहुत सारा भार ढो रहा है, अर्थात बोझा ढो रहा है। घोटक राजा सिप्रम धावति, धावन समय किमपि न खादति। शब्दार्थ है घोटक राजा मतलब कहते हैं घोड़ा, शिप्रम मतलब तेजी से, धावन समय मतलब दौड़ने के समय, किमपि मतलब कुछ भी। तो घोटक राजा सिप्रम धावति अर्थात घोड़ा जो है तेज दौड़ रहा है। जो अच्छा घोड़ा होता है वो बहुत तेज दौड़ता है, और वह दौड़ते समय धावन समय किमपि न खादति, दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता है। अगला श्लोक है पश्यत भल्लुकमिमं करालम नृत्यति था थई कुरु करतालम। शब्दार्थ है भल्लुक कहते भालू, करालम मतलब भयंकर, करतालम मतलब ताली। तो यहाँ पे पश्यति भल्लुकमिमं करालम, इस भयानक, करालम मीन्स भयानक, इस भयानक भालू को देखो। नृत्यति था थई कुरु करतालम, और इस भालू को देखो जो बहुत भयानक है और जो क्या कर रहा है? था थई नाच रहा है। इस भालू को देखो। यह पाठ जो है संपदानंद मिश्र द्वारा लिखा गया है। ये कुछ इसके शब्दार्थ हैं, आप इनको पढ़ लेना और याद कर लेना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अभ्यास पर, प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है गीतम सस्वरम गायत, गीत को लय में गाइए। गीत के सभी श्लोकों को छात्र लय में गाएंगे, इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा
एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है या एक पद में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है का विहसति, कौन हंसता है? तो उत्तर आएगा धरणी मीन्स पृथ्वी। किम विकसति, क्या विकसित हो रहा है? उत्तर आएगा कमलम। तीसरा क्वेश्चन है इसी का, व्याघ्र कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरज रहा है? तो उत्तर आएगा विपिने अर्थात जंगल में। चौथा है हरिणः किम खादति, मृग यानी कि हिरण क्या खाता है? तो आंसर आएगा नवघासम। अगला है इसी में मंदम कह गच्छति, धीरे धीरे कौन चलता है? तो आएगा उष्ट्रः। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इसमें रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। आपको जो रेड यहाँ पे दिख रहे हैं और नीचे जो रेड है, ऊपर आपको पूरा आंसर लिखा है और उसमें नीचे हमने क्वेश्चन मार्क करना है जो रेड में है। पहला है सलिलीन नौका सीलती, तो नौका के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पे हमें उसका क्वेश्चन मार्क करना है कि पानी में नौका चलती है, तो आएगा का। कौन चलती है? नौका, तो कौन की जगह पे आएगा का। नौका शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द का या किम शब्द का। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर अनेक प्रकार की तितलियां मंडराने लगती है, तो पुष्पेषु मतलब केसु, ठीक है, किस पर, किस पर या किस में जो है तितलियां मंडराने लगती है, तो आएगा पुष्पेषु। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, तो उष्ट्र की जगह पे आ जाएगा कह पृष्ठे भारम वहति, मतलब ऊंट पीठ पर भार ढोता है, तो आएगा कौन पीठ पर भार ढोता है। धावन समय अश्वः किमपि न खादति, तो यहाँ पे धावन समय की जगह पे आएगा कदा। दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता, तो आएगा कब। कब अश्व कुछ भी नहीं खाता, तो आएगा दौड़ते समय, तो कब के लिए आएगा कदा। कदा अश्वः किमपि न खादति। अगला है उदिते सूर्य धरणी विहसति, सूर्य जब उदय होता है तो धरती हंसती है, तो आएगा तस्मिन उदिते धरणी विहसति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मंजूषाता समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। समान अर्थ होता है पर्यायवाची, तो ये मंजूषा है आपकी, यहाँ से आपको शब्द उठाने और यहाँ भरने। ये आंसर मैंने कर रखे यहाँ पे। पहला है धरणी, धरणी का समानार्थक होता है पृथ्वी, यानी पृथ्वी, धरणी को पृथ्वी कहा जाता है। विपने का वने, करालम का भयंकरम, हरिणः मृगः, सल्ले जले, मंदिरे का देवालय। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है विलोम पदानि मीलत, अर्थात विपरीतार्थक शब्द मिलाइए। तो ये आपके आंसर नहीं है, ये आपको पूरा क्वेश्चन है और आपको आंसर नीचे देना है। जैसे मंदम, मंदम मल्ला होता है धीरे, और इसका उल्टा होता है सिप्रम मल्ला तेजी से। हमें विलोम शब्द लिखने अपोजिट। नीचे, नीचे, उच्चय ऊंचे, कठोर, कठोर का मतलब होता है सख्त, इसका आंसर आएगा स्निग्धम मतलब मुलायम, चिकना। पुरातनम, पुरातनम मतलब प्राचीन या पुराना, नूतन मीन्स नया। अपर्याप्तम, पर्याप्तम। नीचे आंसर, ये आपके उत्तर है, इनको आप ध्यान रख लेना, ये आपके आंसर है। प्रश्न नंबर 6 है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखा। जो उचित कथन है उसके सामने आपको आम, आम मतलब हाँ, और जो अनुचित कथन है यानी कि जो गलत कथन है उसके सामने आपने नाम ना लिखना है, अर्थात नहीं। धावन समय अश्व खादति, दौड़ते समय क्या घोड़ा खाता है? तो आएगा ना, उत्तर में आएगा ना, क्योंकि दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट जो है पीठ पर भार नहीं ढोता, तो ये भी ना आएगा, क्योंकि ऊंट जो है पीठ पर भार ढोके चलता है। सिंघा नीचे क्रोशति, तो इसमें भी आएगा ना, मतलब बहुत धीरे दहाड़ता है, नहीं ये गलत है, वो बहुत तेज दहाड़ता है, इसलिए ना मीन्स नहीं। पेशु चित्र पतंगा डयंते, तो आएगा आम, हाँ, फूलों पर जो है अनेक रंग की तितलियां मंडराने लगती है। वने व्याघ्रम गर्जति, वन में बाघ गरजता है, तो इसका आंसर आएगा आम, हाँ। हरिणः नव घासम न खादति, इसका आंसर आएगा ना, हरिणः नव घासम खादति। जब न खादति आएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ना आएगा। प्रश्न नंबर 7 है अद्योलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, ठीक है।
अद्यो लिखितानि पदानि, जो यहाँ पे पद दिए गए हैं इनको निर्देशों के अनुसार बदलना है, ये आपके निर्देश है। ठीक है, जैसे चित्र पतंगा है, ये निर्देश है कि इसको प्रथमा बहुवचन में बदलना है, तो चित्र पतंगा का चित्र पतंगा बहुवचन हो गया। ऐसे ही भल्लुका का तृतीय एक वचन बनाना है, उष्ट का पंचमी एक वचन बनाना है। तो आइए देखते हैं। पहले में था हमारा भल्लुका का तृतीय एक वचन भल्लुकीन, उष्ट्रा का पंचमी द्विवचन उष्ट्राभ्याम, हरिणा का सप्तमी बहुवचन हरिणेशु, और व्याघ्रा का द्वितीय का एक वचन बनेगा व्याघ्रम, और घोटक राज का संबोधन बनेगा हे घोटक राज, हे घोटक राज। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाता पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर, ये चित्र वर्णन का क्वेश्चन है, चित्र को देखकर आपको वाक्य बनाने हैं, चित्र को देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। ये आपकी मंजूषा है, इसे देख के आपको चित्र भी देखना और मंजूषा से शब्द बनाने हैं। उदाहरण के तौर पर हम बता देते कैसे बनाने। जैसे आपको चित्र में जो जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हैं कि इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र एक उद्यान का है। दूसरे में आप लिख सकते हैं बालकाहा क्रीडंती, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं। या बालाहा, क्योंकि इसमें गर्ल्स भी है, तो बालाहा में दोनों आते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज। तो आप इसमें लिख सकते हैं बालाहा क्रीडंती। और ये भी लिख सकते हैं बालकौ पादकंदुकेन क्रीडतः, दो बालक फुटबॉल खेल रहे हैं, बालकौ पादकंदुकेन क्रीडतः। दो लाइनें बन गई। तीसरी है पूर्व दिशायाम सूर्य उदेति, या सूर्य उदेति भी लिख सकते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है, ये रहा सूर्य उदेति, ठीक है। और यहाँ पे एक पहला था बालः क्रीडन्ति, ठीक है। खगाः आकाशे उड्डयन्ति, खगाः आकाशे उड्डयन्ति, या खगाः आकाशे डयन्ते भी कर सकते हैं। और इसके बाद पुष्पाणि विकसन्ति, फूल उग रहे हैं, पुष्पाणि विकसन्ति। या चित्र पतंगाः पुष्पाणि डयन्ते, इस तरीके से हम बना सकते हैं। कुछ मैंने नीचे बना रखे हैं। प्रातः सूर्य उदयति, गगने खगाः कूजन्ति, सरोवरे कमलानि विकसन्ति, पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते, और बालाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। लेकिन आपको बहुत सारा शब्दों में बनाने, जो आपको दिखाई देगा आप उस तरीके से इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आज आपका चैप्टर था जिसको हमने सॉल्व करा। पंचदशा पाठा लालन गीतम, इसके हमने श्लोक पढ़े, श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया, और हिंदी अनुवाद के साथ साथ प्रश्न और आंसरों पर भी हमने चर्चा की और उन्हें सॉल्व करा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।